महाभारत की कथा के अनुसार एक बार कर्ण ने अर्जुन की जान अश्वसेन नाग से बचाई थी। अश्वसेन अर्जुन से बदला लेने के लिए रणभूमि पर आया था, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन के सामने एक ऐसा सत्य बोला जिसे सुनकर अश्वसेन नाग अर्जुन को बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस लौट गया। इस तरह कर्ण के सत्य ने अर्जुन के प्राण बचा लिए थे। महाभारत केवल कौरव और पांडवों की कहानी ही नहीं, बल्कि इसमें हर एक पात्र की अपनी अलग कहानी है। जैसे महाभारत में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें से एक कहानी है अश्वसेन नाग की। अश्वसेन नाग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्वसेन एक नाग था। एक घटना के कारण अश्वसेन अर्जुन का शत्रु बन गया था। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही अर्जुन को मारना था। तो जानते हैं अश्वसेन नाग अर्जुन को क्यों मारना चाहता था और उसने अर्जुन को मारने की क्या योजना बनाई थी। महाभारत की कहानी के अकॉर्डिंग कौरवों और पांडवों ने जब सिंहासन और जमीन के बंटवारे को लेकर लड़ाई हुई तो पांडवों को शांत करने के लिए दुर्योधन ने पांडवों को खांडवप्रस्थ दे दिया था। खांडवप्रस्थ की जमीन घने वनों से ढकी हुई थी और रहने के लायक नहीं थी। यहाँ रहने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित बाकी भाई पांडवों को सलाह दी कि वे खांडवप्रस्थ को रहने लायक जगह बनाए। इसी क्रम में अर्जुन ने खांडवप्रस्थ के सूखे हुए जो जंगल थे उनमें आग लगा दी। महाभारत की कथा के अनुसार अर्जुन ने यह आग विनाश के लिए नहीं बल्कि नव निर्माण के लिए लगाई थी, लेकिन इस आग में अश्वसेन नाग की मां झुलसकर मर गई। अश्वसेन किसी तरह बचने में कामयाब हुआ, लेकिन उसके मन में हमेशा के लिए अर्जुन को लेकर घृणा आ गई। अश्वसेन के जीवन का लक्ष्य अर्जुन को मारना ही बन गया। अश्वसेन मौका देखकर अर्जुन पर वार करने के प्रयास में लगा रहता था, लेकिन अश्वसेन अर्जुन को मारने में कभी सफल नहीं हो पाया। महाभारत में जब कर्ण और अर्जुन युद्ध में आमने सामने थे तो अश्वसेन ने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। जब कर्ण ने अर्जुन पर बाण चलाने के लिए अपने तरकश से बाण निकाला तो अश्वसेन उस बाण पर लिपटकर अपने सूक्ष्म रूप में बैठ गया। कर्ण ने अश्वसेन को बाण से हटाकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह बाण से हटने को तैयार ही नहीं था। ये देखकर कर्ण समझ गए कि ये कोई साधारण नाग नहीं है। कर्ण ने अश्वसेन से अपना परिचय देने के लिए कहा। कर्ण के पूछने पर अश्वसेन ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं खांडवप्रस्थ में रहने वाला अश्वसेन हूँ, अर्जुन से बदला लेने आया हूँ। यह कहकर अश्वसेन ने अपनी पूरी कहानी कर्ण को बता दी। अश्वसेन की कहानी सुनकर कर्ण को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे अश्वसेन के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने अश्वसेन से पूछा कि उनके किस काम से उन्हें शांति मिल सकती है। कर्ण का प्रश्न सुनकर अश्वसेन ने उत्तर दिया कि अर्जुन को मारने के लिए कर्ण के तरकश में जा बैठा था। अश्वसेन ने आगे कहा कि उसे अपने बाण पर बैठने दे, जिससे कि जब कर्ण का बाण अर्जुन को लगे तो वो उसके पास जाकर अर्जुन को डंस कर उसके प्राण ले। इस तरह उसका प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। कर्ण ने जब अश्वसेन की बात सुनी तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाग, मुझे दुख है कि तुमने इस तरह के दुख से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि अर्जुन ने जानबूझकर तो तुम्हारी माँ की हत्या की नहीं थी। खांडवप्रस्थ में वन में आग लगाना अर्जुन की मजबूरी और ज़रूरत दोनों थी। इसका लक्ष्य तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक योद्धा की तरह अर्जुन से युद्ध करूंगा। तुम्हारी मदद लेकर मैं छल से उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकता। एक योद्धा का कर्तव्य युद्ध करना और सम्मानपूर्वक जीत प्राप्त करना या वीर गति को प्राप्त करना होता है। कृपया मुझे माफ करो और रणभूमि से वापस लौट जाओ। कर्ण के मुख से सत्य वचन सुनकर अश्वसेन अर्जुन को बिना नुकसान पहुंचाए लौट गया। और कर्ण के लिए अर्जुन शत्रु था, लेकिन फिर भी वह बिना किसी नकारात्मक भाव के कर्ण ने सत्य बोलकर अर्जुन के प्राण बचा लिए। एक असली योद्धा की भी यही पहचान होती है। तो इस कहानी से हमें पता चला कि किस प्रकार से एक नाग जो था वो अर्जुन से बदला लेना चाहता था, अर्जुन के प्राण लेना चाहता था, लेकिन कर्ण ने एक सच्चे योद्धा की तरह केवल बदला लेने के लिए नहीं, अर्जुन को मृत्यु देने के लिए नहीं, बल्कि कि सीधे तरीके से सच्चे स्वभाव से अश्वसेन नाग को सारी बातें बताई और अश्वसेन नाग को डसने से रोका अर्जुन को। अगर आपको हमारी ये महाभारत की कहानी पसंद आई तो हमें बताइए, और अगर आप इस कहानी के बारे में पहले जानते थे तो भी हमें कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।